अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज की दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया। आपका फूला फूला परिवार सब पत्नी की मेहरबानी है। आपकी सुविधा असुविधा, आपके बिना कारण के क्रोध को पत्नी ही संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी है। आप इतवार को देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन पत्नी का कोई इतवार और या त्योहार नहीं होता है। चाय लाओ, कॉफी लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, कपड़ा लाओ, मेरा चश्मा लाओ, मोबाइल लाओ। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये क्या कर दिया, कब अक्ल आएगी, ऐसे ताने मारती हो। उसके पास बुद्धि है, केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं। समाज में सिर ऊंचा और सीना तान कर चलते हो, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है, उसका वर्णन मैं अभी करने जा रही हूँ। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। पतिदेव, मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जेंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा। ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दो। अब मैं अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। आप अकेले पड़ जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। पोता दादी, दादी। दादी माँ कर रो रहा है, उसे शांत करो। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हो। आंख से आंसू मत बहने देना। मुझे जाने दो। बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तड़प तड़प कर रोएगी, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल भी नहीं रोना, बस इतनी हिम्मत रखना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। यह प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना और मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना, गुमशुद ना रहना। मुझे एक बार जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्रता रखना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। विधाता ने इतने दिन ही साथ रहने का लेख लिखा था। मुझे जाने दो। आपको बीपी और शुगर है? गलती से भी मीठा नहीं खाना, ना ही कहीं कार्यक्रम में खाना खाने जाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूं, यहां समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब सह लेना और सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना। कभी उदास मत होना कि मैं अकेला हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहना। अपने पोते के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीने की आदत बनाना, ताकि जीवन को थोड़ा संयमित बना सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है? मेरी चाबी कहाँ है? मेरे जूते कहाँ हैं? अब ऐसे कभी नहीं चिल्लाना। सब कुछ चयन करके रखना और याद रखना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो खुद याद कर लेना। जो भी रूखा सूखा मिले खा लेना और गुस्सा मत करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी, लेकिन कमज़ोर मत होना। अब मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी संभाल कर रखना और धीरे धीरे चलना। यदि आप बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। तो आप चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना और बेटे और बहू की बुराई मत करना। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। जब प्यास लगे तभी पानी पी लेना। एक पुरानी टॉर्च है, उसे ठीक करा लेना। अगर आपको रात में उठना पड़े तो अंधेरे में कहीं ठोकर ना लगे, उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम परिवार में बहुत प्यार से रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। आप बगिया को मेरी जगह प्यार से निहारते रहना। मुझे जाने दो। उठो।
सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप जागने की आदत डाल लेना, किसी की प्रतीक्षा मत करना। चाहे नाश्ता मिले ना मिले, चुपचाप सह लेना, मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छुपी है, मुझे माफ कर देना। आपके बिना बताए बगल के पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर 15 लाख रुपए जमा किए हैं। बचत करना मेरी दादी ने सिखाया था। एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इनमें से 5-5 लाख रुपए बहू और बेटी को दे देना और अपने खाते में 5 लाख रुपए रख लेना आपके लिए। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूल मत जाना। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ करना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आपकी जीवन संगिनी। अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।